ललिता जी को चरण स्पर्श, श्री गुरु को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सावधान। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध सकम श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशंगतम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचान साता मासादे श्रीमद रविसेनाचार्य न विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदना सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो रवि सेनाचार्य के द्वारा लिखा गया है संस्कृत में। संस्कृत के श्लोक में उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। हमारा दूसरा भाग चल रहा है। दूसरा भाग में 35वां पर्व चल रहा है। क्या पढ़ना कौन पढ़ेगा? हाँ, ये हिंदी पढ़ना है। मधुकाला जी पढ़ेंगे। 101 से हिंदी पढ़ना है। मधुकाला जी नहीं, सरिता चेन्नई पढ़े। सरिता जी पढ़े हिंदी। प्रणाम दीदी। मुक्ति के आलिंगन की लालसा रखने वाले बुद्धिमान मुनि जिस धर्म का आश्रय ले समस्त परिग्रह का त्याग कर तप करते हैं वह अरहंत का धर्म मैंने प्राप्त कर लिया। वह धर्म तीनों लोकों की महानिधि है। इससे बहिर्भूत जो अन्यवादी हैं वे व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। तदनंतर उस धर्मात्मा ने मुनिराज से जैसा वास्तविक धर्म सुना था वह सब शुद्ध हृदय से उसने ब्राह्मणी के लिए कह दिया। उसे सुन सुशर्मा ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि मैंने भी तुम्हारे प्रसाद से जिनेन्द्र प्रतिपादित धर्म प्राप्त कर लिया है। मेरा यह भाग्य का योग तो देखो कि जो मोहवश विष फल की इच्छा कर रहे थे तथा जिसे तद विषयक रंच मात्र भी इच्छा नहीं थी ऐसे तुमने अरिहंत का नाम रूपी रसायन प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार किसी मूर्ख के हाथ में मणि आ जाए और वह तिरस्कार कर उसे दूर कर दे उसी प्रकार मुझ मूर्ख के गृहांगण में साधु आए और मैंने उनका अपमान कर उन्हें दूर कर दिया। उस दिन आहार के समय उपवास से खिन्न दिगंबर मुनि घर आए सो उन्हें हटाकर मैंने दूसरे साधु का मार्ग देखा जिन्हें इंद्र भी नमस्कार करता है। ऐसे अरिहंत को छोड़कर मैंने ज्योतिषी तथा व्यंतराधिक देवों को सिर झुका झुका कर नमस्कार किया। अरिहंत भगवान का धर्म स्वरूपी रसायन अहिंसा से निर्मल तथा सारभूत है तो उसे छोड़कर मैंने अज्ञानवश विषम विष का भक्षण किया है। बड़े खेद की बात है कि मैंने मनुष्य द्वीप को पाकर
साधुओं द्वारा परीक्षित धर्म रूपी रत्न को छोड़ दिया और उसके बदले बहेड़ा अहंकार किया, जो इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त है, रात दिन इच्छा अनुसार खाते हैं, व्रत रहित है तथा शील से शून्य है। ऐसे साधुओं के लिए मैंने जो कुछ दिया वह सब निष्फल गया। जो दुर्बुद्धि मनुष्य आहार के समय आए हुए अतिथि का अपने सामर्थ्य के अनुसार सम्मान नहीं करता है, उसे आहार आदि नहीं देता है, उसके धर्म नहीं है। जिसने उत्सव की तिथि का परित्याग कर दिया है, जो सर्व प्रकार के परिग्रह से बिल्कुल निष्प्रिय है तथा घर से रहित है, ऐसा साधु ही अतिथि कहलाता है। जिनके हाथ में न भोजन है, न अपने पास परिग्रह रखते हैं तथा जो हस्त रूपी पात्र में भोजन करते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ साधु ही संसार समुद्र से पार करते हैं। जो अपने शरीर में भी निष्प्रिय है तथा जो कभी बाह्य विषयों में नहीं लुभाते और मुक्ति के लक्षण अर्थात चिन्ह स्वरूप दिगंबर मुद्रा से विभूषित रहते हैं, उन्हें निर्ग्रंथ जानना चाहिए। इस प्रकार जिसे सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ था तथा जो मिथ्या दर्शन रूपी मल से रहित थी, ऐसी सुशर्मा नाम की ब्राह्मणी पति के साथ बुध ग्रह के साथ भरणी नक्षत्र के समान सुशोभित हो रही थी। तदनंतर उस ब्राह्मण ने हर्ष से ब्राह्मणी को उन्हीं गुरु के पादमूल में ले जाकर तथा आदर सहित नमस्कार कर अनुव्रत ग्रहण कराए। जो पहले आशीविश सांप के समान अत्यंत उग्र थे, ऐसे ब्राह्मणों के कुल कपिल को जिन शासन में अनुरक्त जानकर शांति भाव को प्राप्त हो गए। उनमें जो सुबुद्धि थे, वे मुनि सुव्रत भगवान का अत्यंत सुदृढ़ मत प्राप्त कर श्रावक हो गए तथा इस प्रकार बोले कि हम लोग कर्मों के भार से वजनदार थे, अहंकार से हमारे क्या हुआ, अहंकार से हमारे मस्तक ऊपर उठ रहे थे और हम निरंतर प्रमाद से युक्त रहते थे। परंतु अब जिन धर्म के प्रसाद से भयंकर नरक में नहीं जाएंगे, इस जिन शासन को हमने सैकड़ों जन्मों में भी नहीं जाना न प्राप्त किया, किंतु आज अतिशय निर्मल यह जिन शासन रूपी ब्रह्म बड़े कष्ट से प्राप्त किया है। अब हम मन रूपी होता के साथ मिलकर भाव रूपी घी के साथ अपनी कर्म रूपी संविधाओं को ध्यान रूपी दीप्यमान अग्नि में होमेंगे। इस प्रकार मन को स्थिर कर संवेग से भरे हुए कितने ही ब्राह्मण सर्व परिग्रह से विरक्त हो उत्तम मुनि हो गए, परंतु कपिल शावक धर्म में आसक्त रहकर ही उत्तम आचरण करता था। एक दिन वह उत्तम अभिप्राय रखने वाली ब्राह्मणी से बोला कि हे प्रिय, आज हम लोग अतिशय बलवान विशुद्ध चेष्टा के धारक तथा कमल के समान नेत्रों से युक्त उन श्री राम के दर्शन करने के लिए रामपुरी क्यों नहीं चले। वे भव्य जीवों पर अनुकंपा करने वाले हैं तथा जो निरंतर आशा में तत्पर रहता है, जिसका मन निरंतर धनोपार्जन के उपाय जुटाने में भी लगा रहता है, जो दरिद्रता रूपी समुद्र में मग्न है और पेट भरना भी जिसे कठिन है, ऐसे दरिद्र मनुष्य का वे उद्धार करते हैं। इस प्रकार आनंददायिनी उनकी निर्मल कीर्ति सर्वत्र फैल रही है। हे प्रिय, उठो, यह फूलों का पिटारा तुम ले लो और मैं इस सुकुमार बच्चे को कंधे पर रख लेता हूँ। इस प्रकार कहकर तथा वैसा ही कर हर्ष से भरे दोनों दंपति जाने के लिए तत्पर हुए। अपनी शक्ति के अनुसार वे निर्मल वेश से विभूषित थे। जब वे चले तो उनके मार्ग में उग्र सर्प फड़ा तान कर खड़े हो गए तथा जिनके मुख दाढ़ों से विकराल थे और जो जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसे बेताल मार्ग में आड़े आ गए।
परंतु इन सब भयंकर वस्तुओं को देखकर भी उनके हृदय निष्कंप रहे। वे निश्चल चित्त होकर यही स्तुति पढ़ते जाते थे कि जो त्रिलोक द्वारा वंदनीय है, जो भयंकर संसार रूपी करदम से पार हो चुके हैं तथा जो उत्कृष्ट मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, ऐसे करदम माने जिनेंद्र भगवान। करदम से कितना कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं सत्संग? जय जिनेंद्र। 131। ठीक। इस भयंकर वस्तु में उनके हृदय में निष्कंप रहे, वह निश्चल होकर यही स्तुति पढ़ते जाते थे कि जो त्रिलोक द्वारा करदम से भयंकर संसार रूपी करदम से पार हो चुके हैं। हाँ, करदम संसार कीचड़ हाँ, संसार रूपी कीचड़ से पार हो चुके हैं तथा जो उत्कृष्ट मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मन वचन काय से सदा नमस्कार हो। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन दोनों की जिन भक्ति को जानकर यक्ष शांत हो गए और वे रामपुरी के जिनालय में पहुंच गए। तदनंतर भगवान की वसतिका के लिए नमस्कार हो, यह कहकर दोनों ने हाथ जोड़े और प्रदक्षिणा देकर दोनों ही यह स्तुति पढ़ने लगे। हे नाथ, महादुर्गति के दुख देने वाले लौकिक मार्ग को छोड़कर हम चिरकाल के बाद आपकी शरण में आए हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के वर्तमान तथा भूत भविष्य संबंधी तीर्थंकरों की 24 को हम नमस्कार करते हैं। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में जो तीर्थंकर है, हो चुके हैं अथवा होंगे, उन सबको हम मन वचन काय से नमस्कार करते हैं। जो संसार समुद्र से स्वयं पार हुए हैं तथा जिन्होंने दूसरों को पार किया है, ऐसे समस्त क्षेत्रों संबंधी तीर्थंकरों को हम त्रिकाल नमस्कार करते हैं। उन मुनि सुव्रत भगवान को नमस्कार हो, जिनका निर्मल शासन तीनों लोकों में प्रकाशमान हो रहा है। इस प्रकार स्तुति कर घुटनों और मस्तक से पृथ्वी तल का स्पर्श करते हुए उन्होंने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उन दोनों के शरीर में रोमांच उठ रहे थे। तदनंतर वंदना का कार्य पूर्ण कर चुकने के बाद शांत तथा मधुर भाषी रक्षकों ने जिसे आज्ञा दे दी थी, ऐसा कपिल ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ राम के दर्शन करने के लिए चला। वह राजमार्ग में पर्वतों के समान ऊंचे, निर्मल कांति के धारक तथा दिव्य स्त्रियों से भरे जो महल मिलते थे, उन्हें अपनी स्त्री के लिए दिखाता जाता था। उसने स्त्री से कहा कि हे भद्रे, कुंद के समान उज्जवल तथा सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाले गुणों से सहित भवनों से जिनकी ये स्वर्ग तुल्य नगरी सुशोभित हो रही है, उन मनोहर राम का यह भवन समीपवर्ती अन्य महलों से घिरा कैसा सुंदर जान पड़ता है। इस प्रकार कहते हुए उस अतिशय हर्षित ब्राह्मण ने राम के भवन में प्रवेश किया। वहां वह दूर से ही लक्ष्मण को देखकर अत्यंत आकुलता को प्राप्त हुआ। उसके शरीर में कंपकपी छूटने लगी। वह विचार करने लगा कि नील कमल के समान प्रभा वाला यह वही पुरुष है जिसने उस समय मुझ मूर्ख को नाना प्रकार के वध से दुखी किया था। उसकी बोलती बंद हो गई। वह मन ही मन अपने जीवा से कहने लगा कि हे महादुष्टे, हे पापी, उस समय तो तूने कानों के लिए अत्यंत दुखदायी वचन कहे, अब चुप क्यों है? बाहर निकल। वह मन ही मन विचार करने लगा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस बिल में घुस जाऊं। आज मुझ शरणहीन का यहाँ कौन शरण होगा? यदि मुझे मालूम होता कि ये यहाँ ठहरा है तो मैं उत्तर दिशा को लांग कर देश त्याग ही कर देता। इस प्रकार उद्वेग को प्राप्त हुआ वह ब्राह्मणी को छोड़ भागने के लिए तैयार हुआ ही था कि लक्ष्मण ने उसे देख लिया। प्रणाम दीदी।
जिसका नंबर है वो संस्कृत पढ़िए प्लीज। कुसुम जी संस्कृत पढ़िए। पढ़ रही। प्रणाम दीदी। 51 से ना? ये 101 से 101 से 101 से 101 से करो। मुहुर्यं समाश्रित्य तप्यन्ते सुधियस्तपः त्यक्त्वा परिग्रहं सर्वमुक्तालिङ्गन लालसा सोऽहं मया लब्ध श्रीलोक्येक महानिधि अमो यतो बहिर्भूता क्लिश्यन्ते त्वन्यावतिन यथा भूतो मुनेर्धर्म सूतो धर्मेण तद्विषः ब्राह्मणे कथित सर्वो मलवर्जित चेतसा ब्राह्मणी विनिसम्मितं सशर्मा वाक्यमब्रवीत् मयापि त्वत्प्रसादेन लब्धो धर्मो जिनोदितः विदे पश्य गया मया योगं मोहाद विस्फलार्दिना बोध्येनापि त्वया लब्ध मरसायनम् मया सिन्बन्धविभाजा मणिर्हस्तुद्गतो यथा निजाङ्गणगतः साधुरपमानमुपाहृतः उपवास परिश्रान्त श्रमणं तं निरम्बरं निराकृत्यान्यवेलायां मार्गोऽन्यस्यैव वीक्षितः अर्हन्तं समत्कृम्य पाकशासनवन्दितं ज्योतिष्करभ्यन्तरदीनं शीर्षा प्रणतीकृता अहिंसा निर्मलं सारमरद्धर्म सायनम् अज्ञानात् समत्कृम्यं विस्मं भाक्षितं विषम् मानुषक्तिपमासाद्य त्यक्त्वा साधु परीक्षितं धर्मरत्नं कुत कष्टं विविध परिग्रह सर्वमक्ष प्रवृत्तेषु दिवरात्रो च भोजिषु अव्रतेषु विशीलेषु दत्तं फलविवर्जितं यं किलातिथिवेलायात्मात्मगतं विभयोचितं यो नार्चयति दुर्बुद्धिस्तस्य धर्मो न विद्यते परित्यक्तो स्ववतीचि सर्वस्यैकान्तनिःस्पृह निकेतरहितः सोऽयमतिचि श्रमणसंवृतः येषां न भोजनं हस्ते न प्यासन्न परिग्रह ते तारयन्ति निर्गन्था पाणिपात्र सुपुटासिनः स्वशरीरेऽपि निसङ्गाले लुब्धति न जातुचित् ये निष्परिग्रहा गेया मुक्तिलक्षणभूषिता एवमुद्गत सदृष्टि कुदृष्टमलिवर्जिता सुशर्मा सुसूदे पत्यो भरणेव बुधे परम् पादमूले ततो नीत्वा गुरोस्तत्सेव सादरम् अनुव्रतानि सामोदा ब्राह्मणी तैललब्धिता विज्ञाय कपिलं रक्तं परमं जिशासने कुलान्यासीविसोग्रानि विप्राणां विभेजिरे समम् मुनिसुवतनाथस्य सम्प्राप्य सुदृढं मतम् बभूव श्रावकास्ति वा उच्चैश्चैव सुबुद्धय कर्मभार गुरुभूता मानोत्तानि तमस्तका स्तोकेन नरकं घोरं न याता स्म प्रमादिनः यज्ञातमिदमाप्रातं जन्ममान्तर्ष्यते स्वपि जिनेन्द्र शासनं ब्रह्म कृच्छात् प्राप्तं सुनिर्मलं ध्यानासु सूक्ष्मा विद्ये मन्दिर्वित्विक समाहिता स्वकर्म समिदो भाव सर्पिसा जुयमोदुना इति केचित् समाधाय मनसंवेग निर्भरा विरक्ता सर्वसंगेभ्यो बभूवुः श्रमणोत्तमा सागरा धर्मरक्तुस्तु कपिल परमक्रिय कदाचित् ब्राह्मणी मुचे सद्भिप्रायवर्तिनी कान्ते रामपुरीं किं नो व्रजामोद्यतमूर्जितं विशुद्धचेष्टितं द्रष्टुं रामं राजीवलोचनम्
आशापरायणं नित्यमुपायगतमानसं दारिद्र्यवारिधो मग्नमाद्यं कुक्षिपुरेण पूर्णे मुक्तारयते स केलवद्यानुकम्पकं क इति कीर्तिर्धर्मतस्य निर्मलार्धाधिकारिणि उत्तिष्ठेवं ग्रहाणेवं प्रिये पुष्करन्दत्तं करोम्यहमपि स्कन्धे सुकुमारमिमं शिशुम् एवमुक्त्वा तथा कृत्वा दम्पती सम्पदान्वितो स्वसत्यागतमुद्युक्तो शुद्धवेशविभूषितो वज्रतोश्च तरो युग्रा उत्तस्तूपनग्पचि दृष्टङ्करालवक्त्राश्च वेतालस्तराहि सन् एवमादीने वस्तूनि भीषणान्यवलोक्यते तो निष्कम्पहृदयो भूत्वा स्तुतिमेतामुपगतो नमः श्रीलोकवन्देभ्यो जिनेभ्यः सततं हृदा उत्तीर्ण भव पङ्कभ्यो दासीभ्यः परमं शिवम् एतयोस्तुवतोरेवं विदित्वा दिनभक्तितां भेजीरे प्रशमं यक्षास्तो च प्राप्तो जिनालयम् ततो नमो निसद्याय इत्युक्त्वा रुचिताञ्जलि कृत्वा प्रदक्षिणं स्तोत्रमुदचिरताग्निदं विहाय लौकिकं मार्गं दुःखदं भवन्तं शरणं नाथ चिरेण समुपागत चतुर्भिर्विंशतिर्वृत्ता मक्षराणां महात्मनान् उत्सर्पणिन्यो वन्दे भूतभविष्यताम् पञ्चस्तेरावताख्यसु भर्ताख्यसु पञ्चसु जिनान्नमामहिमास्येषु तान्नमामि जिनांसिता ये संसारसमुद्रस्य कृते तरं तारणे त्रिकालं सर्ववास्येषु तान्नवापि जिनांसिता मुनिषु व्रतनाथाय तस्मै भगवते नमः त्रैलोक्ये शासनं यस्य सुविदं प्रकाशते इति कृत्वा स्तुतिं जानुमस्तकस्पृष्टभूतलो नेमतु स्तौर्जनं भक्त्या परिहृष्टतनुरुहो ततो सोऽकृतकर्तव्यो रक्षे सौम्ये प्रियं वन्दे अनुज्ञातः परसमं पत्न्या दृष्टुं नलिनमुदयो राजमार्गे विसङ्कासान् प्रासादान् विमलस्पृश ब्राह्मणे दर्शयन् याति दिव्यनारी समाकुलान् उचे च कुन्दसङ्काशे सर्वकामगुणान्विते राजते भवनेर्यस्य पुरीयं स्वर्गसन्निभा तस्येद्भवनं भद्रे प्रान्तप्रासादवेष्टितम् अभिरामस्य रामस्य पूज्या मध्ये विराजिते दुर्गविनीतिमहादृष्ट स विवेश च तद्गृहं दृष्ट्वा च लक्षणं दूरादभ्रष्माकुलतां गता तद्यो सञ्जातकम्पश्च सोऽयं वरप्रभ व्यथितो दुर्विदग्धोऽहं चित्रेण ददावधे कर्णयोरति दुःखानि भासितानि महाकले तानि कृत्वा तदा पापे जीवे निस्सरसाम्प्रतम् किं करोमि क गच्छामि वीरं प्रविशामि किम् अस्मिन् शरणहीनस्य भवेत् शरणमद्यक अविस्थितोऽप्यमत्रेति दिवे मे भवेत् समुल्लङ्घ्य योत्तरमाशां सत्यगर्भितो भवेत् एवमुद्वगमापन्नो विहाय ब्राह्मणीं द्विज प्रबलायुमुद्युक्तो लक्ष्मणेन विलोकित हो गया 150। आंटी हिंदी पढ़े? आपका नंबर है क्या? तो आप पढ़िए, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जय जानती। जय आंटी, बड़ों का प्रणाम, सादर जय जय। हंसकर लक्ष्मण ने कहा कि ये ब्राह्मण कहाँ से आया है
जान पड़ता है कि इसका पोषण वन में ही हुआ है। यह इस तरह अकुलता को क्यों प्राप्त हुआ है? सांत्वना देकर उस ब्राह्मण को शीघ्र ही लाओ, हम इसकी चेष्टा को देखेंगे, तथा सुनेंगे कि ये क्या कहता है। नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, लौटो। इस प्रकार कहने पर वह सांत्वना को प्राप्त कर लटपटाते पैरों वापस लौटा। तदंतर श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला वह ब्राह्मण पास जाकर निर्भय हो राम लक्ष्मण के सन्मुख गया तथा अंजलि में पुष्प रखकर उनके सामने खड़ा हो स्वस्ति शब्द का उच्चारण करने लगा। तदंतर जो प्राप्त हुए आसन पर बैठा था और पास ही जिसकी स्त्री बैठी थी, ऐसे वे ब्राह्मण स्तवन करने में समर्थ ऋचाओं के द्वारा राम लक्ष्मण की स्तुति करने लगा। अरे ऋचाओं माने ऋचा होती ना, वेद की ऋचा जो भक्ति, इस एक प्रकार का श्लोक समझिए वेद का। अच्छा, स्तुति के बाद राम ने कहा कि हे ब्राह्मण, उस समय हम लोगों का वैसा तिरस्कार कर अब इस समय आकर पूजा क्यों कर रहे हैं वो तो बताओ। ब्राह्मण ने कहा, हे देव, मैंने नहीं जाना था कि आप प्रचंड महेश्वर हो, इसीलिए भस्म से आच्छादित अग्नि के समान मोह व मुझसे आपका अनादर हो गया। हे जगन्नाथ, चराचर विश्व की यही रीति है कि शीत ऋतु में सूर्य के समान धनवान की ही सदा पूजा होती है। यद्यपि इस समय में जानता हूँ कि आप वही हैं, अन्य नहीं, फिर भी आपकी पूजा हो रही है। सो हे पद्म, यहाँ यथार्थ में धन की ही पूजा हो रही है, आपकी नहीं। हे देव, लोग निरंतर धनवान मनुष्य का ही सम्मान करते हैं और जिसके साथ मित्रता का प्रयोजन जाता रहा है, ऐसे धनहीन मनुष्य को छोड़ देते हैं। जिसके पास धन है वह जिसके पास धन है उसके मित्र है, जिसके पास धन है उसके बांधव है, जिसके पास धन है लोक में वह पुरुष है और जिसके पास धन है वह पंडित है। जब मनुष्य धन रहित हो जाता है तब उसका न कोई मित्र रहता है न भाई, पर वही मनुष्य धन रहित हो जाता है तो अन्य लोग भी उसके आत्मीय बन जाते हैं। धन वही है जो धर्म से सहित है, धर्म वही है जो दया से सहित है, वो निर्मल दया वही है जिसमें मांस नहीं खाया जाता। मांस भोजन से दूर रहने वाले समस्त प्राणियों के अन्य त्याग चूंकि मूल से सहित रहते हैं, इसीलिए ही उनकी प्रशंसा होती है। हे राजन, ये मनुष्य लोग विचित्र है, इसमें मेरे जैसे लोगों की तो कोई जानता ही नहीं है, अथवा आपकी बात जाने दीजिए। आप जैसे लोग जिनकी वंदना करते हैं वे साधु भी मूर्ख पुरुषों से पराभव प्राप्त करते हैं। क्या आप नहीं जानते हैं कि पहले ही एक ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती हो गए हैं जिनके रूप देखने के लिए बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले देव आए थे, परंतु वे भी मुनि पद धारण कर पराभव को प्राप्त हुए। आचार शास्त्र के जानने में निपुण वे मुनिराज भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें कहीं भिक्षा नहीं मिली। फिर अन्य समय विजयपुर नगर में वनस्पति से आजीविका करने वाली एक स्त्री ने आहार देकर उन्हें संतुष्ट किया और पंचाश्रय रूपी गुणों को ऐश्वर्य प्राप्त किया। जिनकी भुजा बाजूबंद से विभूषित थी, ऐसे शुभभूम ने चक्रवर्ती होकर अपना बलय विभूषित हाथ वेर के लिए बढ़ाया, परंतु यह दरिद्र है यह समझकर उनके लिए किसी ने एक वेद भी नहीं दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि विशेष को नहीं जानने वाला मनुष्य किसी विशेष को कब प्राप्त हुआ है, यह अथवा और कोई सभी लोग स्वकृत कर्म को भोगने वाले मनुष्यों से विवश है।
जिस मनुष्य का जहाँ ज्ञान नहीं वहां उसकी अर्चा नहीं होती। अर्चा माने पूजा नहीं होती। अर्चा मन पूजा। अर्चा माने जहाँ ज्ञान नहीं वहां दीदी, उसकी ये अर्चा जो नहीं। है विशेष को नहीं जानने वाला मनुष्य किसी विशेष को कब प्राप्त हुआ है? हाँ, अब कोई ये आपके घर आए आप उसका विशेष चीज जानते नहीं है तो उसकी विशेषता को कहाँ प्राप्त हो पाता है? अपनी विशेषता को क्या प्राप्त हुआ? अब चक्रवर्ती होकर के भिक्षा मांग रहा तो एक बैर कोई नहीं ले रहा, क्योंकि कोई जान ही नहीं रहा कि ये चक्रवर्ती है। तो वही कह रहे हैं, विशेष को जाने बिना तो किसी में कोई विशेषता, मान लीजिए बहुत विशेषता है, लेकिन उसकी विशेषता कब काम आए? जब हमको पता चले तब तो, नहीं तो उसकी विशेषता उसके पास पड़ी है। तो विशेष को जाने बिना विशेष कहाँ प्राप्त होता है? यहाँ पर लिखा है जहाँ ज्ञान नहीं वहां उसकी अर्चा नहीं होती। हाँ, जहाँ पर ज्ञान नहीं वहां पर अर्चा नहीं होती है। ठीक है, पूजा अर्चा नहीं माने होती। अच्छा। पूजा पूजा। हाँ, मुझ मंद भाग्य से उस समय आपकी आदित्य क्रिया क्यों नहीं की, ये विचार कर आज भी मेरा मन अत्यंत संताप को प्राप्त है। आपके अतिशय सुंदर रूप को देखने वाला मनुष्य ही अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त नहीं होता, किंतु आपके प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट करने वाला पुरुष भी ऐसा कौन है जो अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त नहीं हुआ हो। इस प्रकार कहकर वह कपिल ब्राह्मण शोकाक्रांत होने लगा, शोकाक्रांत हो रोने लगा। तब राम ने शुभ वचनों से उसे सांत्वना दी और सीता ने उसकी स्त्री शर्मा को समझाया। तदंतर राम की आज्ञा से किंकरों ने भार्या सहित कपिल शावक को स्वर्ण गड़ों में रखे हुए जल से प्रीति पूर्वक स्नान कराया, उत्कृष्ट भोजन कराया और वस्त्र तथा रत्नों से उसे अलंकृत किया। तदंतर मैं बहुत भारी धन लेकर अपने घर वापस गया। यद्यपि वह बुद्धिमान ब्राह्मण लोगों को आश्चर्य में डालने वाले तथा सर्व प्रकार के उपकरणों से युक्त भोगोपभोग के पदार्थों को प्राप्त हुआ था, तो भी चूंकि वह सम्मान रूपी बाणों से विद्ध था, गुण रूपी महासर्पों से डसा गया था और सेवा शुश्रूषा आंटी जी ये वाला शुश्रूषा के उच्चारण ठीक है आंटी जी? हाँ, शुश्रूषा के कारण उसकी आत्मा दब रही थी, इसलिए वह संतोष को प्राप्त नहीं होता था। भावार्थ, राम ने तिरस्कार के बदले उसके सत्कार किया था, अपने अनेक गुणों से उसे वशीभूत किया था और स्नान भोजन पान आदि सेवा शुश्रूषा से उसे सुखी किया था। इसलिए वह रात दिन इसी शोक में पड़ा रहता था कि देखो कहाँ तो मैं दुष्ट की जिसने इन्हें एक रात घर भी नहीं ठहरने दिया, और कहाँ ये महापुरुष जिन्होंने इस प्रकार हमारा उपकार किया। ये विचार करने लगा कि मैं पहले जैसे गांव में इतना अधिक दर्द था कि कंधे पर लकड़ियों का कट्टा रखकर भूखा प्यासा दुर्बल शरीर इधर उधर भटकता था, आज उसी गांव में मैं राम के प्रसाद से यक्षराज के समान हो गया हूँ तथा सब चिंता और दुखों से छूट गया हूँ। पहले मेरा जो घर जीर्ण शीर्ण होकर गिर गया था, अनेक छिद्रों से जर्जर था, काक आदि पक्षियों की अशुचि से लिप्त था तथा जिसमें कभी गोबर भी नहीं लगता था, वहीं घर आज श्री राम के प्रसाद से अनेक गायों से व्याप्त है, नाना महलों से संकीर्ण सदा प्राकार कोट से घिरा हुआ है। हाय, बड़े खेद की बात है कि मैंने कमल के समान नेत्रों के धारक तथा चंद्र तुल्य मुख से सुशोभित घर आए हुए उन दोनों भाइयों का अपराध के बिना ही तिरस्कार किया।
ग्रीष्म ऋतु के आताप से जिनके शरीर संतप्त हो रहे थे, ऐसे दोनों भाई देवी अर्थात सीता के साथ घर से बाहर निकले। वे मेरे हृदय में सदा शल्य की तरह गड़ा हुआ चंचल हो उठता है। निस्संदेह मेरे दुख का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि घर छोड़कर निरारंभ ही दीक्षा नहीं ले लेता हूँ। तदंतर कपिल के वैराग्य समाचार जानकर इसके घबराए हुए दीनहीन भाई बंधु सुशर्मा ब्राह्मणी के साथ आशुधारा बहाने लगे। मोक्ष प्राप्त करने में उत्सुक कपिल अपने परिजन को शोक रूपी सागर में निमग्न देख निरपेक्ष बुद्धि से बोला कि हे मानवों, बड़े बड़े मनोरथों से युक्त कुटुंबी जनों के विचित्र स्नेह से मोहित हुआ ये प्राणी निरंतर जलता रहता है, ये क्या तुम नहीं जानते? इस प्रकार संवेग को प्राप्त हुआ कपिल ब्राह्मण दुख से मूर्छित स्त्री तथा बहुत दुखों का अनुभव करने वाले बंधु जनों को छोड़कर 18,000 सफेद गायें, रत्नों से परिपूर्ण तथा दास दासियों से युक्त भवन, पुत्र वो समस्त धन सुशर्मा ब्राह्मणी के लिए सौंपकर आरंभ रहित दिगंबर साधु हो गया। सहयानंद मती के शिष्य तथा गुण और सील के महासागर अतिशय तपस्वी मुनि उसके गुरु हुए थे, अर्थात उनके पास उसने दीक्षा ली थी। तदंतर जो निर्मल शास्त्र रूपी कांवर को धारण करते थे, जिनका मन सदा परमात्मा में लगा रहता था और जिनका शरीर निर्ग्रंथ व्रत रूपी लक्ष्मी से आलंगित था, ऐसे महातपस्वी कपिल मुनिराज पृथ्वी पर विहार करने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य अहंकार रहित हो कपिल की इस गाथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सूर्य के समान देदीप्यमान होता हुआ एक हजार उपवास का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविचंद्र आचार्य सहित रचित पद्म चरित्र में कपिल का वर्णन करने वाला 35वां पर्व समाप्त हुआ। आंधी पढ़ने में बार बार अटकते, पढ़ते ही नहीं है। संस्कृत विश्वा जी पढ़े। अच्छा पढ़े, धीरे धीरे पढ़ते तो सबको समझ में आता है। जल्दी जल्दी पढ़ने से लोगों को समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे पढ़ते ना गलती समझ में आता है, गलती कर रही हूँ। संस्कृत किसे पढ़ना है? हाँ संस्कृत अनीता जी शायद नहीं है, तो आप त्रिशला जी आप पढ़िए। अनीता बाकलीवाल नहीं है सर। स्मित्वा चैसे जगदायं कुतो विप्रः समागतः वर्ण संवर्तितात्मे किमित्या कुलतामितः समाश्वासमीमं त्वा दुर्गमान्यां तं द्विजं पश्यामस्तावदेतस्य चेष्टितं किम्यं वदेत् न भेतव्यं निर्वतश्वेति चोदितः अधिगम्य समासद्भासं निर्वक्तः स्खलितक्रमः उपसृत्य मयं त्यक्ता प्रसुतो धवलाम्बरः पुष्पाजलि स्तेयोरग्रे स्थिवा स्वस्ति सव्यत ततो लब्धा स्नाशनो निकट स्थाग्नो द्विजय ऋग्भिः स्त्वं दक्षभिः स्तोषिदय राम लक्ष्मणो ततः पद्मो जगादेवं तां नः कृत्वा विमान्तां पद सांप्रतमागतस्य कस्माद् पूजयसि द्विजः सो ब्रवीमि मया ज्ञातं त्वं पृच्छन् महेश्वरः महोदि मानितस्तेन वसमच्छन् इवानितः स्थितिरेवा जगन्नाथे लोके स्थावर जंगमे धनवान पूज्यते नित्यं यथादित्यो हिमागमे अधुना त्वं मया गातः
सोऽसि वह्निः कदाचन द्रविणा निहि पूज्यन्ते न भवान् पदं पूज्यते नित्यमर्थयुतं देवं मानयन्ति जनाजनं स्य जनतस्तपरिक्तं निष्प्रयोजन सौहृदं यस्यार्थस्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य बान्धवः यस्यार्थस्य कुमालों के यस्यार्थ सहजे पंडित। आप अपना म्यूट करिए, आप म्यूट करिए। अर्थेन विप्रहीनस्य न मित्रं न सहोदरः तस्य वार्त समेतस्य परोपि स्वे जनायते सोऽर्थो धर्मेण सो यो युक्तः सधर्मो यो दयान्वितः सा दया निर्मला गया आशु पश्याम न भुज्यते। एक मिनट, आप अपना म्यूट कर लीजिए ना। आपको आप बोल रहे सरोज जी, आप बोल रहे हैं, म्यूट कर लीजिए अपना। स्वयं धर्मे अर्थेन विवेनस्य मित्रं न सहोदरः तस्य वार्त समेतस्य प्रोपि स्वे जनायते सोऽर्थो धर्मेण यो युक्तः सधर्मो यो दयान्वितः सदा दया निर्मला गया माशम यश्याम न भुज्यते मासासनव्रतानां सर्वेषां प्राणधारिणाम् अन्या मूलेन संपन्ना पश्यन्ते निवत्यः राजन विचेत्र रूपोयम लोको मानुष लक्षितः मादृशो ज्ञायते न यथा भूतोत्र योजनः आसाम भवानत्र वंदेत ये भवद्विदेः पराभवं विमुढेभ्यो लभन्ते तेपि साधवः पूर्वसंत कुमारख्यं किं ते ज्ञातो न चक्रभृतु महर्द्वय सुरा यस्य रूपं दृष्ट्यो मिहागतः सोपि सामन माशाद्य संप्रातः परिभूततां पर्यटन कच्चिले भेद भिक्षामाचार को विदह वनस्पतियों जीवन्या तर्पित सो नयता मुनि पंचाचार्य गुणे ऐश्वर्य माददेव विजयपुरे सुभोम चक्र भृदे उत्काकरम कटक भास्वरम केपुर भुजो भद्रात मडोकयत भद्रम नैकम पंचमय निश्वासो दत्ततः अनभिज्ञो विशेषज्ञ विशेषम कम वाप्तवान अयमनश्च विविशो जनैः सकृत भोगी भी न योग भगिनन्ते तत्र न तत्र जनोच्यते न कर्ता मंदभागेन कस्माद्भ्यागत क्रिया सदा मयते मेध्यापि तप्यते मांसम भृशम रूपमेव मलं कांतम युष्माकं लोकयन दृश्यम क्रोधोऽपि को नाम न ययावती विस्मयम् एवं मुक्त्वा शुचाग्रस्तं रुदन्ते कपिलं गिरा सुभ्या शान्तस्य रामः सुशर्माणां न जानकी ततो हेम घटाम्बोधि किग्रे राघवज्ञ कपिलः शावकः प्रीत्या स्थापितः से मारिया परमं मोजित आनंद वस्त्रे रत्नस्य भूषितः सुब्री धन्मादाय जगाम निज माल्यम जनानां विस्मयकरं सर्वोपकरणयुक्तं भोगं यद्यपि यातो मुजं तथापि सुविचक्षणं सन्मान विशिखे विद्यो दष्टो गुण महोरगः उपचार तात्माशो न लभते विजय गद्यो चाह पुरायतु स्कंद यथेश्चित भारकः यथा शोषित देह स तृषितो अत्यंत दुर्विध ग्रामे तैत्रेय जातोष पैशी अच्छा दियोपमान रामदेव प्रसादेन चिंता दुख विवर्जितम आशीन मने शीर्ण पतित मने कुच्छित जजरम काकाश शुचि संलिप्तम ग्रहम गौम्य वर्जितम अधुना धेनु व्याप्तम बहु प्रसाद संकुलम रामदेव प्रसादेन प्रकार परिमंडलम हा मया पुंडरीकोक्षो भ्रातृ ग्रह मागतौ निर्मस्तो बिना दोषम तो मृगाक निभा
यद्ग्रीष्मात् तप्तोः समं देव्या निर्गतौ तन्मे प्रतिष्ठितं शैल्यं हृदये प्रचित सदा तावन्मने नास्ति दुःखस्य दो या वर्धितं तं परित्यज्य निरारं प्रवर्ज्य संशयम् उपलभ्याशय वैराग्यं बन्धुवर्गे संसर्गमाण धारा विदुषस्त्रास्त्रं दिनः साकं सुसर्वणा निरीक्ष्य सजनमित्रो निर्मग्नं शोक सागरे अपेक्षा पेतिया बुद्धिया निर्जगात शिवोत्सुकः विचित्र स्वैजन स्नेह विद्युत मनोरथै मूढ़ोऽयं दहते लोकः किं न जानियो भोजनः इति सवेग मापनः प्रियां दुखेन मूर्छितानां विहाय बंधु लोकं च बहु विकल्प कारणम् अष्टादश सहस्राणि धेनूनां स्थित तेजसां रतन पूर्णं च भवनं दासी योषि सुमाकुलं सुसमार्यां समारोप्य कन्यां रणं तथा लौघ कपिला साधु निरारंभो निरंभ्र सहज्ञानंद मते शिष्य सुपति तपोधनः चकार दूताम तस्य गुणशील महार्णवः। ये भाभी आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं? आप पढ़ेंगे क्या भाभी? हाँ आप पढ़ेंगे? अच्छा। महातपास्ततः कपिदिश्चारु चेद्बुद्धः परमार्थ विष्ट मानसः यह इदं कपिलानु कीर्तनं पठति प्रहमतिः शृणाति वा उपवास सहस्रसंभवं लब्धे सौरविभासुरः इत्यर्थे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पदम चरिते कपिलोपाख्यानं नाम पंचम पर्व। ये भी पर्व हो गया। सोमवार मंगलवार को उनको कहेंगे, दोनों की समरी कर देंगे, दोनों का पेपर ले लेंगे सोमवार और मंगलवार को, अगले सोमवार को। वो तो सब समझ रहे हैं। 8 दिन 6 दिन तो क्लास होगी नहीं, 2 रविवार तो वैसे ही नहीं होती है, तो अगले सोमवार और मंगलवार को पेपर हो जाएगा। दोनों 2 खत्म हो गए अपने, 2 के हो जाएंगे। आज तीसरा चालू नहीं करते, अभी आज चालू करेंगे, 8 दिन तक फिर शुरू नहीं हो, पढ़ा नहीं जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए नहीं। अब क्लास नहीं है क्या परसों से? कल से? हाँ? 28 में क्लास नहीं है? 28 में क्लास नहीं है क्या? वही किसी का हाँ किसी का ना, ऐसे विचार बन रहा है, तो मैं ठीक है छोड़ ही देते हैं फिर। 2 दिन तो रविवार ही पड़ गया ना, 6 दिन की बात है। तो स्वाध्याय भी नहीं होगी क्या शाम को? हाँ शाम वाला ही, सुबह वाला तो नहीं होगा, अगले सोमवार को होगा। तो अगले सोमवार और मंगलवार को उनको हम मैसेज डाल देते हैं, समरी भी कर देंगे दोनों अध्याय की, और पेपर भी ले लेंगे दोनों दिन। शाम को अच्छा लगता है शाम को होती तो। सही है, इस बहाने स्वाध्याय भी हो जाता है। हाँ अच्छा भी लगता है, स्वाध्याय हो जाती है 1 घंटा। जिनवानी स्तुति करें। जय जिनेन्द्र। मेरा ना वो पद्म पुराण नहीं आया भाभी। क्या जो लिंक बोले थे ना वो आया नहीं, पता नहीं। मैं तो दूसरा लिंक लेके देती हूँ, लेकिन मेरे को फिर पता नहीं चलता है कुछ भी। क्या चीज? पद्म पुराण वाला लिंक। क्या पद्म पुराण वाला लिंक मतलब? मेरे से मिट गया था ना, डिलीट हो गया था, तो एक बार मुन्नी आंटी लगाई थी, लेकिन वो वापस पता नहीं आया नहीं। देख लीजिए भाई, मंजू जी आज तो आई है, मंजू जी देख लीजिए क्या लिंक की प्रॉब्लम है इनकी। दीदी वो बोल रही है कि जो पद्म पुराण में ना अपना पेपर आता है ना, उसमें शायद इनका नाम है, उस वाले ग्रुप में आपने नाम इसको ऐड किया है क्या? नहीं किया क्या? मेन ग्रुप में? हाँ, जिसमें लिंक आता है पेपर का। शायद होना तो चाहिए, देख लूंगी उसमें, तो अगर नहीं होगा तो कर दूंगी ऐड। क्योंकि फिर लिंक तो उसी में आता है ना, तो ये बोल रही है मेरे पास लिंक नहीं आ रहा है, तो लिंक मतलब उसी में आएगा दीदी। तो शायद ऐड करना पड़ेगा उनको। क्या नाम है? क्या नाम है? राजमती। राजमती वो तो दिख रहा।
कलकत्ता। कर देख लेती हूँ, नहीं है तो ऐड कर देती हूँ। आज ठीक भी है, मैं रेखा जिनवानी- भाभी से लेके क्वेश्चन आंसर करी थी। हाँ जैसे कल भी मैंने उनसे रात में ली, फिर क्वेश्चन आंसर करी, तो मेरे में वापस आता नहीं है, तो ठीक, ऐसे। मैं देखती हूँ हाँ मैं देखती हूँ। ठीक है। जिनवानी हाँ स्तुति करें। हाँ। कौन कर रहा है? दीदी आप करिए ना। इनका नंबर राजमती करके आप मेरे को एक बार, हाय करके भेजेंगे तब होएगा। हाँ, हाँ हाँ, ये जय जिनेन्द्र लिख के भेज दीजिए राजमती जी। राजमती एक बार आप मेरे को हेलो लिख के भेजिए, एक बार मेरे को हेलो लिख के भेजिए आप। आपका व्हाट्सएप पे नंबर नहीं आ रहा है। पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें ऐड होएगा सारे नंबर। हाँ पहले राजमती जी को आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर नहीं, आप ग्रुप। राजमती जी का नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं आ रहा है। इनका जो नंबर है उसमें आपका व्हाट्सएप नहीं है क्या? व्हाट्सएप एक ही नंबर है मेरा, तो उसी में है। आप है ना, मेरे को हेलो जय जिनेन्द्र लिख के भेजिए जरा सा व्हाट्सएप पर। अच्छा, आप वाला नंबर में न कि स्टूडेंट ग्रुप में? नहीं, मेरे को पर्सनल लिख के भेजिए। अच्छा, मेरे को लिख आपका के नंबर? भेजिए। अच्छा, ललिता नंबर भाभी। लिखिए, अब लिखा देते हैं। हाँ 96 एक मिनट। हाँ 9 6 986। 96 8 कहाँ बोला मैंने? अच्छा 6 96 74 74 71 71 33 33 47। 47। आप इस पर एक बार हेलो करके भेजिए मेरे को, जय जिनेन्द्र करके। अरे खत्म हाँ। जान हो रहा है। हाँ तो आपका तो मेरा क्लास चल रही है ना, आप ही को पता है। ठीक है, मैं लिख के दे दूंगी। हाँ ठीक है। हाँ। यद्दक्षमित्रपदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा ददातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दमानस ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। द्वादशं जिनवानी माता की जय। नमोकार नमोकार।